था एक कपड़े के ब्रांड के लिए डिजाइन करने लगी, लेकिन उसमें टैलेंट कम और घमंड ज्यादा था। उसके डिजाइन देखकर उसके बॉस आदर्श ने कहा, ये क्या डिजाइन बनाया है तुमने अनुराधा? ये सब तो 50 साल पहले चलता था, कुछ नया बनाओ। अनुराधा मुश्किल में पड़ गई। अरे मुझे नए डिजाइन का आइडिया ही तो नहीं आ रहा है, क्या करूं? दिमाग को फ्रेश करना पड़ेगा। मैं गांव से घूम आती हूँ एक बार। अनुराधा बहुत मॉडर्न हो गई थी। उसने अपने शरीर पर जगह जगह टैटू करवा लिए थे। वो गांव चली गई और छोटे कपड़े पहनकर घूमने लगी। सभी उसकी ओर देखने लगे। ये गांव के लोग भी ना ऐसे देखते हैं जैसे कभी किसी लड़की को नहीं देखा। घिन आती है मुझे इन लोगों से। अनुराधा गांव लौटी है ये सुनकर पुष्पा और शेफाली उससे मिलने चली गई। अरे अनु, तूने बताया ही नहीं कि तू आ रही है। हम तुझे स्टेशन लेने आ जाते ना। स्टेशन से तो मैं गाड़ी में आई हूँ, तुम लोग तो मुझे रिक्शे से लेने जाते। अच्छा छोड़िए सब बातें, काम कैसा चल रहा है तेरा? बहुत अच्छा, 1 लाख रुपए सैलरी है मेरी। अरे वाह, तूने तो लाइफ सेट कर ली। मैंने एक डिजाइन बनाया है लहंगे का, लेकिन मॉडर्न स्टाइल है। तुम लोग और मॉडर्न पता भी है मॉडर्न क्या होता है? और पुष्पा तू अभी भी मेहंदी करती है क्या? हाँ ये सब मेहंदी बहुत पुरानी चीज है, नई चीज है टैटू, ये देख अनुराधा दोनों का मजाक उड़ाने लगी। दोनों को बहुत बुरा लगा। बचपन की सहेली ऐसे मजाक उड़ाए तो बहुत बुरा लगता है। फिर भी शेफाली ने वो लहंगा अनुराधा को दिखाया और कहा, जरा देख तो कैसा है। तू इसे लेकर शहर जाएगी क्या? अपने बॉस को दिखाएगी? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। लहंगे की डिजाइन देखकर अनुराधा हैरान हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, ये शेफाली इतनी सुंदर डिजाइन कैसे बना सकती है? ये तो सच में बहुत मॉडर्न है। शेफाली ने कहा, पसंद आया? कपड़े की कटिंग मैंने की है और ऊपर का डिजाइन पुष्पा ने। कुछ खास तो नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं ले जाऊंगी। शेफाली और पुष्पा दोनों खुश हो गए। शेफाली को लगा ये लहंगा देखकर उसे और पुष्पा को नौकरी मिलने वाली है, लेकिन अनुराधा के मन में तो कुछ और ही था। अनुराधा लहंगा लेकर अपने बॉस के पास गई और कहा, सर ये लहंगा मैंने बनाया है। लहंगा देखकर उसके बॉस आदर्श के होश उड़ गए। अरे वाह, यही तो मुझे चाहिए था। बहुत अच्छा अनुराधा, अगले फैशन शो में यही होगा मेरा सबसे सुंदर लहंगा। अनुराधा जो चाहती थी उसे वो मिल गया, लेकिन गांव में शेफाली और पुष्पा अनुराधा के फोन की अपेक्षा करने लगी। अनु ने कॉल ही नहीं किया, मैं करके देखती हूँ। शेफाली ने अनुराधा को कॉल किया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। पुष्पा ने कहा, शेफाली अनुराधा हमें भूल चुकी है। ऐसे कैसे? मेरा लहंगा लेकर गई है वो। चल पुष्पा, हम शहर चलते हैं। शेफाली और पुष्पा के पास कुछ ही पैसे थे। जाने से पहले शेफाली ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप बस चिंता मत कीजिएगा, मैं पैसे लेकर लौटूंगी। शहर पहुंचने के बाद वो दोनों कंपनी ढूंढने लगे। अनुराधा ने दोनों को कंपनी का नाम बताया था। बहुत ढूंढने के बाद दोनों एक बिल्डिंग के सामने आए। हाँ यही बिल्डिंग है, चल अंदर चलते हैं। दोनों अंदर घुस गए और देखा अनुराधा अपने बॉस के साथ बैठकर लहंगा बना रही है। वही डिजाइन का लहंगा जो शेफाली और पुष्पा ने बनाया था। वो दोनों तुरंत उसके सामने चली गई और कहा, अरे ये तो मेरा लहंगा है। अनु तूने मुझे धोखा दिया है, मेरा फोन ही नहीं उठा रही है और यहाँ बैठकर मेरे लहंगे की कॉपी बना रही है। अरे गांव की गवार, ये डिजाइन बनाने की तेरी औकात है? कि मैंने बनाया है। तीनों झगड़ने लगे। अनुराधा ने दोनों को बहुत उल्टा सीधा कहा। शेफाली ने आदर्श से कहा, सर ये मेरा लहंगा है, मेरा और पुष्पा का डिजाइन है, अनुराधा ने इसे चुराया है। देखो अनुराधा मेरे लिए काम करती है, मैं तुम लोगों को नहीं पहचानता हूँ, इसलिए मैं अनुराधा की बातों पर ही विश्वास करूंगा। लेकिन अगर तुम